भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड बस हादसे में पन्ना जिले के दिवंगत लोगों की पार्थिव देह खजुराहो पहुंची। मुख्यमंत्री ने दिए दुर्घटना की जांच के आदेश। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि लंबित दया याचिकाओं का निराकरण फास्ट ट्रैक में किया जाना चाहिए। रेलवे ने एक यूजर आईडी से एक महीने में अधिकतम 6 टिकट बुक कराने की सीमा बढ़ाकर 12 की। और माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षा की समय सारणी में किया आंशिक संशोधन। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड बस हादसे में पन्ना जिले के दिवंगत लोगों की पार्थिव देह एयरफोर्स के विमान से कल खजुराहो पहुंची। खजुराहो से तीर्थयात्रियों की पार्थिव देह को उनके गांव ले जाया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तराखंड में हुए हादसे में वाहन चालक से मुलाकात कर हादसे की जानकारी ली। श्री चौहान ने संवाददाताओं को बताया कि यह दुर्घटना स्टीयरिंग व्हील के खराब होने के कारण हुई। इस दुर्घटना में प्रदेश के पन्ना जिले के 25 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। घायलों को 50-50 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। श्री धामी ने दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद जिला प्रशासन को राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। नगरीय निकायों के निर्वाचन के दौरान पेड न्यूज़ पर नियंत्रण के लिए सभी जिलों और राज्य स्तर पर मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी MCMC का गठन किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में जरूरी निर्देश कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों को जारी कर दिए गए हैं। महापौर और पार्षद पद के अभ्यर्थियों के लिए निर्वाचन व्यय सीमा निर्धारित की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह ने जानकारी दी है कि जिला निर्वाचन अधिकारी जिलों में पेड न्यूज़ से संबंधित प्रतिदिन आने वाले प्रकरणों और उन पर MCMC द्वारा लिए गए निर्णय की जानकारी निर्धारित प्रारूप में नियमित रूप से राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेंगे। आयुक्त उच्च शिक्षा श्री दीपक सिंह ने कहा है कि प्रदेश के प्राध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों को हिंदी और अंग्रेजी माध्यम से कंटेंट उपलब्ध कराने के लिए उच्च शिक्षा विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। यह प्रयास मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि छात्र ऑनलाइन अलग और अतिरिक्त कोर्स का अध्ययन भी कर सकते हैं। श्री सिंह कंटेंट निर्माण के लिए तृतीय चरण के ऑनलाइन प्रशिक्षण को संबोधित कर रहे थे। आयुक्त श्री सिंह ने कहा कि विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण कंटेंट उपलब्ध कराए जा सकें, इसके लिए एक ओर जहां प्राध्यापकों को कंटेंट निर्माण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में डिजिटल स्टूडियो एवं स्मार्ट क्लास की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लगभग 1300 प्राध्यापकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों को मोबाइल एवं लैपटॉप पर ही गुणवत्तापूर्ण कंटेंट प्राप्त हो सके। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर रेणु जैन ने कहा कि डिजिटल एजुकेशन वर्तमान समय की मांग है। सभी शिक्षण संस्थान तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग परिवर्तन के लिए बड़े स्तर पर प्रयास कर रहा है। कंटेंट निर्माण प्रशिक्षण के तृतीय चरण में विभिन्न विषयों के 300 से अधिक प्राध्यापक सहभागिता कर रहे हैं। पूर्व के 2 चरणों में लगभग 700 से अधिक प्राध्यापकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। प्रशिक्षण में FDP में कंटेंट निर्माण से संबंधित टेस्ट लेखन, आकर्षक PPT निर्माण, मूल्यांकन की क्विज आदि विधियों तथा वीडियो रिकॉर्डिंग आदि विषयों पर प्रदेश तथा देश के प्रतिष्ठित विद्वानों के व्याख्यान होंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि लंबित दया याचिकाओं का निराकरण फास्ट ट्रैक में किया जाना चाहिए। कारावास की अवधि 14 वर्ष की पूर्णता पर राहत प्रावधानों का गतिशीलता और संवेदनशीलता के साथ क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि व्यवस्था का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिसमें राहत के लिए सुपात्र व्यक्ति को एक दिन भी अतिरिक्त कारावास में नहीं रहना पड़े। राज्यपाल श्री पटेल लंबित दया याचिकाओं के संबंध में गृह, विधि, विधायी कार्य एवं जेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राजभवन में चर्चा कर रहे थे। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने कहा कि राहत याचिकाओं के सुपात्र को रिहाई की निश्चित तिथि आदि की व्यवस्थाओं के दृष्टिगत लंबित नहीं रखा जाना चाहिए। बैठक में राजभवन जनजातीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष दीपक खांडेकर, राज्यपाल के प्रमुख सचिव डीपी आहूजा, प्रमुख सचिव विधि एवं विधायी कार्य बीके द्विवेदी, महानिदेशक जेल और सुधारात्मक सेवाएं अरविंद कुमार और अन्य अधिकारी मौजूद थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा भारतीय मुद्रा और बैंक नोटों में कोई बदलाव नहीं होगा। कुछ खबरों के अनुसार रिजर्व बैंक मौजूदा मुद्रा और बैंक नोट से महात्मा गांधी का चित्र हटा रहा है। इन खबरों के अनुसार गांधी जी के स्थान पर रविंद्रनाथ टैगोर और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का चित्र करेंसी नोटों पर छापा जाएगा। रेलवे ने आईआरसीटीसी की वेबसाइट और ऐप के जरिए टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग की सीमा बढ़ा दी है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि उसने एक यूजर आईडी से एक महीने में अधिकतम 6 टिकट बुक करने की सीमा बढ़ाकर 12 करने का फैसला किया है, जो आधार से लिंक नहीं है। मंत्रालय ने आधार से जुड़ी यूजर आईडी से एक महीने में अधिकतम 12 टिकट बुक करने की सीमा भी बढ़ाकर 24 कर दी है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने संबद्ध विद्यालयों की कक्षा 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षा की समय सारणी में आंशिक संशोधन किया है। कक्षा 12वीं के सभी विषयों की पूरक परीक्षाएं 20 जून और 11वीं की 21 जून से होकर 1 जुलाई तक चलेंगी। साथ ही हायर सेकेंडरी व्यावसायिक द्वितीय अवसर पूरक परीक्षा 21 जून से 30 जून तक होगी। परीक्षाएं सुबह 9 से 12 बजे के बीच निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर संपन्न होंगी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव कार्यक्रम और तिथियों के कारण यह संशोधन किया गया है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से शहडोल जिले में जन्मजात कटे फटे तालू, दिल में छेद और टेढ़े मेढ़े पैर वाले बच्चों का ऑपरेशन कराकर उनके जीवन में खुशियां लाने का प्रयास किया जा रहा है। यह जिला आदिवासी बाहुल्य है, जहां आर्थिक रूप से कमजोर तबका अधिक संख्या में रहता है। पैसों के अभाव में माता पिता अपने बच्चों का इलाज नहीं करा पाते हैं। ऐसे में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम इनके लिए वरदान साबित हुआ है। बीते 1 साल में दिल में छेद वाले 13 बच्चों और कटे फटे ओंठ वाले 33 बच्चों का निःशुल्क इलाज कराया गया। बहरेपन के शिकार 4 बच्चे और हार्निया से पीड़ित 16 बच्चों का ऑपरेशन कराया गया। इसके अलावा टेढ़े मेढ़े पैर वाले 9 बच्चों का ऑपरेशन कराकर उनके जीवन में खुशियां लाई गई हैं। आरबीएसके की जिला प्रबंधक कंचन पटेल ने बताया कि बच्चों के माता पिता को ऑपरेशन के लिए तैयार करना एक बड़ी चुनौती रहती है। इसके लिए कई बार लंबी काउंसलिंग करनी पड़ती है। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आईटीबीपी कर्मियों ने योगाभ्यास का एक रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने उत्तराखंड के माउंट अबी गामिनी के निकट 22,850 की ऊंचाई पर योगाभ्यास कर यह रिकॉर्ड बनाया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बैतूल में त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए जहां निर्वाचन संपन्न होना है, संबंधित पंचायतों एवं निर्वाचन क्षेत्र में निवास करने वाले शासकीय कर्मियों को मतदान के दिन 1 दिन का सार्वजनिक अवकाश मिलेगा। शहडोल जिले में गेंदा, स्ट्रॉबेरी, गुलाब, किनोवा, टमाटर और लेमन ग्रास की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि विभाग के अधिकारी और वैज्ञानिक इसके लिए किसानों को प्रेरित करेंगे और तकनीकी मदद उपलब्ध कराएंगे। अशोकनगर जिले में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। देवास में कलेक्टर ने बाढ़ नियंत्रण के लिए कंट्रोल रूम का गठन किया है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष संचालन के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। गुना में जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी नागरिकों से आचार संहिता का पालन करने और शस्त्र तत्काल जमा कराने को कहा है। खंडवा में शासकीय नंद कुमार सिंह चौहान सह जिला चिकित्सालय खंडवा में शिशु विभाग की ओपीडी में पूरक पोषण आहार दिवस मनाया गया। सीधी जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नाम निर्देशन पत्र जमा करने के अंतिम दिन कल कलेक्ट्रेट सहित विभिन्न एआरओ सेंटरों में भारी भीड़ देखी गई।
रायसेन कलेक्टर ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सौंपे गए निर्वाचन संबंधी दायित्वों का पूरी गंभीरता और निष्ठा से निर्वहन करें। दतिया जिले में मतदाताओं को उनके अधिकारों की जानकारी दी जा रही है और पन्ना में कल एक सड़क हादसे में 6 लोगों की मृत्यु हो गई। मृतक उत्तर प्रदेश के बांदा के बताए जा रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड बस हादसे में पन्ना जिले के दिवंगत लोगों की पार्थिव देह खजुराहो पहुंची। मुख्यमंत्री ने दिए दुर्घटना की जांच के आदेश। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा है कि लंबित दया याचिकाओं का निराकरण फास्ट ट्रैक में किया जाना चाहिए। रेलवे ने एक यूजर आईडी से एक महीने में अधिकतम 6 टिकट बुक कराने की सीमा बढ़ाकर 12 की। और माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षा की समय सारणी में किया आंशिक संशोधन। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।